हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता AIR 42 आपके लिए लेके अगला वीडियो, जो कि होने वाला है कि आखिरकार लॉ के लिए हमें किस तरीके से कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का रिवीजन प्लान करना चाहिए। क्या होगी इसकी एबीसी एनालिसिस, क्या होती है वेटेज वेरियस चैप्टर्स की, और किस फॉर्मेट में हमें इसे रिवाइज करना चाहिए। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल। वीडियो पसंद आए यार तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे वो लोग भी अपना रिवीजन प्रॉपरली प्लान कर सकें। ये जो रिवीजन मैंने बनाया है, मतलब इसमें मैंने आपको टाइम भी बताया है कि हर चैप्टर को आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो मोटा मोटी 28 से 30 घंटा के अंदर अंदर आप अपने लॉ का सेल्फ रिवीजन कर सकते हो विद द नोट्स विच हैव बीन गिवन टू यू इन द क्लास इटसेल्फ एंड आल्सो अवेलेबल ऑन सम लोकेशंस विच आई विल टेल यू नाउ। तो चलिए सर, चलते हैं सीधे वीडियो में, दिखाते हैं आपको लॉ की क्या होने वाली है रिवीजन स्ट्रैटेजी। सो सर, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज की स्ट्रैटेजी कुछ इस प्रकार है। फ्लो ऑफ द चैप्टर्स पर ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे फेमा, एलएलपी और डिविडेंड के साथ। ये तीनों चैप्टर बड़े ही इजी और बड़े ही स्कोरिंग है। फेमा 14 नंबर के आसपास आता है, एलएलपी भी 12 नंबर के आसपास आता है, और डिविडेंड से लगभग 5 से 7 नंबर का एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये तीन चैप्टर में मोटा मोटी आपके लगभग पकड़ के चल लो 25-26 नंबर बन गए। उसके बाद आप जाओगे मैनेजमेंट के चैप्टर पे। मैनेजमेंट का चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर होता है, हमें ये बात पता है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पर फायदा आपको ये मिलता है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105। इन पर आप थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी सबको भी आप रीड करेंगे, नोट्स से गो थ्रू करेंगे, लेकिन इन पर स्पेशली थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद आता है एक अगला सेगमेंट, चार्जेस, डिपॉजिट और प्रोस्पेक्टस का सेक्शन। ये ऐसे हैं कि इनमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ये एकदम प्लेन वैनिला नहीं है, ये थोड़े से डीवीआर टाइप के हैं, लेकिन बढ़िया है। फिर आता है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स और इनकॉर्पोरेशन। इन पे केस बेस्ड एमसीक्यूज काफी आते हैं। अगर आप देखो तो आईसीआई ने एक एक पैटर्न चेंज किया है। आईसीआई ने जो चैप्टर नंबर 4 है, आप देख रहे हो मैंने चैप्टर नंबर 4 कहीं नहीं डाला। एक्चुअली ओवर द अटेम्प्ट्स आईसीआई ने चैप्टर नंबर 4 को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है, और इसको इसकी एम्फेसिस उसने शिफ्ट कर दी है चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो अगर यही पैटर्न कंटिन्यू होता है, इसीलिए मैंने अपने टॉप 10 चैप्टर्स में इनकॉर्पोरेशन को रखा है, लेकिन मैंने शेयर कैपिटल को सबसे नीचे रखा हुआ है। उसके बाद दो चैप्टर ने मारी है वाइल्ड कार्ड एंट्री पिछले कुछ पेपर्स के अंदर, जो है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ चुका है हाल फिलहाल 2 अटेम्प्ट पहले। और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया तो जब से आया है तब से हर बार इसके ऊपर या तो एमसीक्यू या तो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ ही रहा है। तो ये 12 चैप्टर्स आप इस लाइनअप में करेंगे। इन पर आपका फोकस बहुत ज्यादा रहना चाहिए, इनमें कोई भी रूल, कोई भी सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद जब आप आते हो, आप सबसे पहले इसके यहां से उतरने के बाद करोगे जनरल क्लॉजेस एक्ट। उसके बाद करोगे चैप्टर नंबर 4। आप सोच रहे हो चैप्टर नंबर 4 इतना बड़ा चैप्टर है, सर ने इतने नीचे क्यों रखा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पहले ये चैप्टर एक समय में इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था आईसीआई के लिए, कि कभी कभार तो 8 से 16 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। और अभी कुछ अटेम्प्ट से तो ऐसा हो गया कि ये चैप्टर को आईसीआई इग्नोर करने लगा है पूरी तरीके से। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में क्या है सर, लैंग्वेज फोकस्ड होता है ये बहुत ज्यादा। तो अगर ये बने तो ठीक, ना बने तो 2 बार रीडिंग लगा के चले जाना, जो आया लिख देना, एवरेज मार्क में ही कम से कम 50% मिल जाए काफी है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, बिकॉज ये लैंग्वेज फोकस बहुत ज्यादा रहता है। अब आते हैं सर एबीसी एनालिसिस में। तो अगर आप देखोगे मैंने पूरी की पूरी एबीसी एनालिसिस की है। मैंने प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल, ये 3 चैप्टर को रखा है ए सी कैटेगरी में, क्योंकि सर इनमें क्या टाइम आपको लगभग लगभग 7.5 घंटा लगेगा करने में। ठीक है, और भैया मुश्किल से मुश्किल ये लोग आते हैं वही 17 से 23 मार्क के पेपर में। ठीक है, उसके बाद मैंने कैटेगरी बी में रखा है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, चार्जेस को, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिट, ऑडिटर्स। यहां आपको लगेंगे 11 घंटे, लेकिन ये 45 से 50 नंबर के लिए रिलेवेंट हो जाएगा आपके लिए। और कैटेगरी ए में मैंने रखा है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी, जनरल क्लॉजेस, फेमा और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। 9.5 घंटे में 55 नंबर। सो लगभग 119 से 120 मार्क का रिवीजन 28 घंटा के अंदर आप इसको सेल्फ रिवीजन कर सकते हो नोट्स के बेसिस पर। तो यहां मैंने एबीसी एनालिसिस कवर कर दिया, वेटेज ऑफ द चैप्टर्स कवर कर दिया, और रिवीजन टाइम रिक्वायर्ड भी कवर कर दिया। अब रिसोर्सेस क्या अवेलेबल हैं सर रिवीजन के लिए, वो बताइए। ऐसे तो नोट्स ड्राइव में अवेलेबल हैं,
उन नोट्स को तो आप एक्सेस कर ही सकते हो। साथ ही साथ आपके लिए दो रिसोर्सेज हैं। एक है रिकॉर्डेड रिसोर्स। अब अगर रिकॉर्डेड में आप देखोगे मई से सितंबर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो मई में जो मैंने फुल डे मैराथन लिया था, जिसमें मैंने कॉर्पोरेट लॉ का अदर मैराथन लिया था, अदर लॉ का अलग मैराथन लिया था, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही में मैंने टॉप क्वेश्चन लिए थे, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और लाइव में अभी क्या रिसोर्स चल रहा है, लाइव में मैं चैप्टर वाइज वन शॉट ले रहा हूं। कुछ चैप्टर की मैंने आंसर राइटिंग भी कंप्लीट करवा दी है ऑलरेडी, जैसे कि एलएलपी, फेमा, जनरल क्लॉजेज एक्ट, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इन 5 चैप्टर की आंसर राइटिंग भी पूरी पूरी हो चुकी है। अभी रिवीजन करा रहा हूं मैं, 31 जुलाई तक रिवीजन कराने के बाद फिर आंसर राइटिंग में चला जाऊंगा। ठीक है। अब नोट्स वगैरह सब एक जगह पर मैंने कंपाइल कर दिया है। आपको बस क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाना है, मेरे को सर्च करना है सीए शांतम गुप्ता, और भाई फॉलो कर लेना यार, आदमी तुम्हारे लिए इतना काम कर रहा है, फॉलो कर लेना। उसके बाद यह जो 4 मोर लिखा है ना मेरी बायो पर, इस पर क्लिक करना, तो आपके सामने ऐसे लिंक खुल जाएंगे। तो ये जो सीए इंटर नोट्स ड्राइव है ना, इसको ओपन कर लेना। इसके अंदर 2 फोल्डर हैं, एक है ऑडिट का, एक है लॉ का। यहां पर आपको सारे के सारे लॉ के नोट्स मिल जाएंगे। बस फॉलो जरूर मार देना, ठीक है। तो चलो सर, ये हो गया आपका लॉ का प्लान। आई होप यू विल डू ग्रेट इन दिस पेपर। टारगेट करते हैं यार इस बार 90 लेके आने का लॉ में, ठीक है। 90 के लिए पूरी लड़ाई करते हैं। लेट्स ब्रिंग अ 90 इन दिस पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर सी एस शांतम गुप्ता। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।